हाय बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन विद सक्सेस में। आपने पिछली वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया और अब आपके बीच में फिर हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, संधि। सबसे आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा और फिर वही अपना मात्र 2 सेकंड में समझने वाले नियम से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आते ही शुरू करते हैं, है ना। संधि हम लोग शुरू करते हैं और संधि के अर्थ शॉर्ट शब्दों में, आसान शब्दों में हम लोग देखते हुए चलेंगे आगे, है ना। चलिए, तो आपको पहले मैं बताना चाहूंगा कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, है ना। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है ना, उसे संधि कहते हैं, है ना। फिर से समझते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उनके मूल रूप में जो शब्द है, उसके शब्द का जो अर्थ निकल रहा हो, अब कुछ और अर्थ निकलेगा, चेंजिंग आ जाएगा, उसे संधि कहेंगे। ठीक है, चलिए अब संधि के 3 भेद हैं, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एक सवाल आपका यहाँ बन जाता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो हिंदी व्याकरण में संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर से अब इसके भी भेद हैं, है ना, इसके भी भेद हैं। स्वर संधि के है ना कुल 5 भेद होते हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि। इसको दीर्घ स्वर संधि कह सकते हो या दीर्घ संधि कह सकते हो। गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। इसे बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। स्वर संधि के 5 भेद को आज पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग विषय व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि का पहला भेद था दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं इसको हम, या दीर्घ संधि, अर्थात जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, देखिए यही ट्रिक है, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ, ई, उ मात्रा आए तो वहां दीर्घ संधि होता है। जब किसी शब्द के बीच में आ, ई, उ आए तो दीर्घ संधि होते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, मतानुसार, देवालय, नवागत, सत्याग्रह। इन सभी शब्दों में के बीच में आ का उच्चारण हुआ है। जैसे देखिए मता, आ, मतानुसार, है ना। देवालय, आ, देवा, आलय, नवागत, सत्याग्रह। ठीक उसी प्रकार ग्रीस, देखिए यहाँ पे बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, ग्रीस, रविंद्र, परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो दीर्घऊ का उच्चारण हो रहा है, भानुदय, लघुत्तर, लघुर्मी, शादुर्जा, बदुत्सव, शरुर्मी। इन सभी शब्दों में जो है दीर्घऊ का उच्चारण हो रहा है। तो जहां आ, ई, उ का उच्चारण हो उसे दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे, है ना। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल है, इसके और भी कुछ एग्जाम्पल उदाहरण से इसको हम देखते हैं अच्छी तरह से और समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान केंद्रित करके चीजों को देखिए, आप सभी बातों को समझ जाओगे। दीर्घ संधि के, है ना, कुछ एग्जाम्पल है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, विद्यालय या विद्यावास, विद्या जोड़ अभ्यास, विद्यावास, यहाँ पे आपका बराबर का चिन्ह होगा, है ना। विद्या धन अभ्यास, विद्याभास। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्या में जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्या में आ है, आ, विद्या में आ है, और अभ्यास में अ, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, आ।
तो अभी हमने क्या बताया कि दीर्घ संधि में आ का उच्चारण होता है। यहाँ समझ में आ गया, आप उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर ग्रीश, ग्रीश में आप देखिए गिरी जोड़ ईस है ना, बराबर क्या ग्रीश है ना। हर्षई, गिरी में हर्षइये, गिरी में हर्षइये, जरा ध्यान से देखिएगा। गिरी, गिरी, गिरी में हर्षइये और ईशह या ईश, ग्रीश, तो ये हर्षई और दीर्घई मिल करके बन गया दीर्घई, ग्रीश। तो जहां उच्चारण दीर्घई का हो, आ का हो, दीर्घऊ का हो, तो वो हो जाता है दीर्घ संधि। आगे देखिए बधु जोड़ उत्सव, बधुत्सव, योजन जोड़ अवधि, योजना अवधि, स्वर जोड़ आधीन, स्वाधीन। ये बीच में जो है ये छूटा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। सर्व जोड़ अधिक, सर्वाधिक, अंड जोड़ आकार, अंडाकार, ठीक है। अल्प जोड़ आयु, अल्पायु, आत्मा जोड़ अवलंबन, आत्मा अवलंबन, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। दीर्घ संधि का और भी कुछ एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो ताकि अच्छा से दिखाई दे। चलिए आ, अ, आ, ई, उ, धन अर्थात प्लस। इन सबों के बाद यदि अ, आ, ई, उ आए तो क्या होता है? अ जोड़ अ यदि करेंगे तो आ होगा, आ जोड़ अ करेंगे तो भी आ होगा, हर्षई जोड़ हर्षई करेंगे तो भी दीर्घई होगा, दीर्घई जोड़ हर्षई करेंगे या दीर्घई करेंगे तो भी दीर्घई होगा, हर्षऊ जोड़ हर्षऊ करेंगे तो भी दुर्गऊ होगा, दुर्गऊ जोड़ दुर्गऊ करेंगे तो भी दुर्गऊ होगा। ये रूल्स हैं, याद रखिएगा। जैसे धर्मार्थ, धर्मार्थ, सारथी, देवार्चना, वीरांगना, मतानुसार, देवालय, है ना, इत्यादि बहुत सारे ये जो है आपका दीर्घ संधि के एग्जाम्पल है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हो। हम अगले स्लाइड में चलते हैं और संधि का स्वर संधि का अगला जो है टॉपिक गुण संधि। स्वर संधि का अगला भेद है गुण संधि। गुण संधि के बारे में समझते हैं। चलिए गुण संधि क्या कहता है जरा देखें। तो कहता है जब किसी शब्द के बीच में, हमारा रूल है, नियम है, ट्रिक जो समझिए, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए का मात्रा किस तरह का होता है ना, और ओ इन द सेंस ये री का अर हो जाएगा, मात्रा आए तो वहां गुण संधि होगा। मतलब जब किसी शब्दों के बीच में ए ओ, एक मिनट, ए ओ या री के बदले अर आ जाए तो वहां गुण संधि होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दिखाना चाहेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यथा जोड़ इष्ट, अथा जोड़ इष्ट, अथा में यथा शब्द में है ना आ आया, आ जोड़ इष्ट ई आया, तो आ जोड़ ई बराबर ए होता है। तो यहाँ पर यथेष्ट हो गया, यथा जोड़ इष्ट बराबर यथेष्ट, है ना। गण जोड़ इस गणेश, महा जोड़ ईश्वर महेश्वर, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, सूर्य जोड़ इंद्र सुरेंद्र। इस तरह का और भी एग्जाम्पल है। ब्रह्म जोड़ ऋषि ब्रह्म ऋषि, महाजोड़ उत्सव महोत्सव, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, महाजोड़ ऊर्जा महोर्जा, महाजोड़ ऋषि महर्षि इत्यादि। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। इसे ये आपका काफी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इन उदाहरणों को लिया है। और अब आगे बढ़ते हैं गुण संधि का और जो एग्जाम्पल उसके बारे में थोड़ा सा जान लें, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है ना। उम्मीद करते दिख रहा है साफ साफ, ठीक है।
तो गुण संधि का और एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि अ या आ, अब प्लस हर्षई या दीर्घई है तो इसके जगह पे क्या हो जाता है ए, ठीक है। और उसके बाद यदि अ और आ हर्षौ या दीर्घौ रहे तो हो जाएगा ओ, अ या आ और प्लस री रहेगा तो हो जाएगा अर। ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र में सुरेंद्र ऐसे लिखा हुआ है सुरेंद्र, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए सुरेंद्र में है ना सुर, यहाँ पर क्या बनेगा सुर, सुर जोड़ इंद्र, इंद्र सुर जोड़ इंद्र, इस तरह से लिखाएगा। तो सुर में अ आ रहा है अ, और यहाँ पर क्या है धन ई दीर्घई। तो मैंने क्या बताया कि अ धन अर्थात प्लस हर्षई या दीर्घई रहेगा तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इसी वजह से आपका र में एक मात्रा आ गया और हो गया सुरेंद्र। समझ में आया? चलिए इसी तरह से सुरेंद्र, पुष्पेंद्र, यतेंद्र, सत्येंद्र, नरेश, परमेश्वर, सोमेश, कमलेश, रमेंद्र आदि बहुत सारे शब्द हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला टॉपिक है, अगला दीर्घ संधि का स्वर संधि का, स्वर संधि का अगला पॉइंट है यण संधि। अगला टॉपिक है यण संधि, या यूं कहें अगला भेद है यण संधि। यण संधि क्या कहता है? जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ, य व र के साथ अधूरा शब्द, देखिए यहाँ बहुत अच्छा टॉपिक आ गया, बहुत अच्छा ट्रिक आ गया। अधूरा शब्द आए तो वहां यण संधि होता है। एग्जाम्पल स्वरूप देखिएगा य व र और कोई ना कोई अधूरा शब्द, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है ना। य व र के साथ कोई अधूरा शब्द आ जाए तो हो जाएगा यण संधि। जैसे अति, अजोड़, आवश्यक, अत्यावश्यक। अब देखिए यहाँ पर कहिएगा यहाँ कहाँ था, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए अ और त के साथ य के साथ आधा त लगा हुआ है, अत्या, अति आवश्यक, अत्यावश्यक। ठीक उसी प्रकार अनु जोड़ इत, अन्वित, नदी जोड़ अर्पण, नदार्पण, शु जोड़ आगत, स्वागत। देखिए यहाँ स्व आ गया और किसके साथ आधा स्व है तो व के साथ है। इसमें किसके साथ आधा न है तो व के साथ है ना। यहाँ किसके साथ आधा तो है तो य के साथ है। इस तरह से ये मेरा रूल जो है, ये ट्रिक जो विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है ना, यदि आप समझ रहे हो बातों को तो। ठीक है, य व र के साथ कोई अधूरा शब्द आए तो हो जाएगा वो यण संधि। जैसे अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, उपयुक्त, अनुपयुक्त, अनुपयुक्त नहीं है ये अत्युत्तम है ना, प्रत्युत्पाकार, न्यून, और बहुत सारे शब्द हैं जो आपके यहाँ लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसे समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला शॉर्ट में देखते हैं वृद्ध संधि। अगला भेद है वृद्ध संधि का। वृद्ध संधि क्या कहता है? यदि या जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए इन द सेंस ये वाला मात्रा, ठीक है, बड़ी ए और इन द सेंस ये वाला मात्रा है ना, मात्रा आए तो वहां वृद्धि संधि होता है। वृद्धि मतलब क्या? बड़ा। जैसे ही बड़ा मात्रा आया तो समझ जाइए कि बड़ा, जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ए आए, इसको ए नहीं कहेंगे, आए और आए तो वह मात्रा आए तो वहां वृद्धि संधि होता है। जैसे आप देखिए वृद्धि संधि कहता है एक, यहाँ पर देखिए आय का मात्रा है, एक है ना, लोकेशना है ना, मतैक्य, धनेश्वर, सदैव। देखिए सब में आय की मात्रा आ रहा है। वैधव, महेश्वर, रमेश्वर, बनौषधि है ना, दंतोष्ठ, परमोदार्य। देखिए सब में औ का मात्रा आ रहा। तो जब कभी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए अ या औ का तो समझ जाइए
कि वहां कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब समझ लीजिए बड़ा, बड़ा इन द सेंस बड़ी ये, ठीक है। चलिए अब आगे और वृद्धि संधि का और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं वृद्धि संधि के एग्जाम्पल के साथ शायद वही बातें हैं जो पिछले स्लाइड में आप देखें। चलिए इसलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब लास्ट है ना स्वर संधि का। स्वर संधि का लास्ट भेद है अयादि संधि। अयादि संधि देखते हैं, है ना। चलिए तो अयादि संधि में कहता है जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहां अयादि संधि होता है। य व का उच्चारण, जैसे क्या कह रहा, ऐ आय आई अव आव अवी आवी आयु, ये सभी शब्द में, है ना, अयादि संधि है। और कुछ एग्जाम्पल जो नीचे है इसको डिटेल से जरा देखें, है ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए नयन शब्द में बीच में य का उच्चारण हो रहा है ना, बीच में य का उच्चारण हो रहा है। शयन शब्द में बीच में य का उच्चारण हो रहा है। नायक में बीच में य का उच्चारण हो रहा है। गायक में बीच में य का उच्चारण हो रहा है। गायन में बीच में य का उच्चारण हो रहा है। नायिका में बीच में य का उच्चारण हो रहा है। इस तरह से आप देख रहे हो बीच में जब य या व आ जाए तो समझ जाइए कि ये अयादि संधि है। जैसे देखिए यहाँ पर है वेद, नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावत, ये सभी ऊपर के एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ आपके मन में द्वंद्व हो, त्रुटि हो, लग रहा हो कुछ त्रुटि या द्वंद्व हो समझने में, तो आप कमेंट में इस बातों को लिखें ताकि मैं अगले वीडियो में इसको सुधार कर सकूं, है ना। जो आपकी समस्याएं हैं हमारे बीच रखिए, है ना, मैं उसे ठीक करने का भरसक पूरा प्रयास करूंगा। चलिए, थैंक यू।